जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं आईसीजी, जीडी और यांत्रिक के पूरे डिटेल सिलेबस की और साथ ही साथ उनके कट ऑफ के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेंगे। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इन सारी चीज़ों के भी बारे में बात करने वाले हैं। और इस बार 2025 के फर्स्ट इनटेक का फॉर्म ऑलरेडी आप जानते हैं कि फिल हो चुका है। एग्जाम डेट एग्जैक्टली अभी अनाउंस नहीं हुई, लेकिन मंथ ज़रूर अनाउंस है, तो उन पर्टिकुलर मंथ्स में एग्जाम होना फिक्स्ड है। तो इस वीडियो को जल्दी से कट टू द पॉइंट लेकर के आते हैं। जैसे सबसे पहली बात, आपको ये पता ही है कि एप्लीकेशन कब बिगिन हुआ है फर्स्ट इनटेक 2025 का। 3/6/2024 यानी जून को फॉर्म भर गए हैं। लास्ट डेट कब थी आपकी? जुलाई में, 10 जुलाई को लास्ट डेट थी। फर्स्ट स्टेज 1 का जो एग्जाम होने वाला है वो सितंबर में होने वाला है। स्टेज 1 रिटन का एग्जाम। स्टेज 2 जो है आपका वो नवंबर में होने वाला है। अडेप्टेबिलिटी का टेस्ट नवंबर में होगा। स्टेज 3 यानी मेडिकल का टेस्ट आपका होगा अप्रैल 2025 में। आगे की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो आप एग्जाम पैटर्न को समझिए कि जब भी हम बात करते हैं आईसीजी नेविक जीडी की या फिर हम बात करते हैं यांत्रिक की, तो नाविक जीडी में क्या क्या आता है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल देखते हैं। 2 सेक्शन का पेपर होता है ये। 2 सेक्शन 1 में क्या क्या आता है? 60 मार्क्स का ये पेपर है, 45 मिनट दिए जाते हैं और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके कितने हैं? 60 है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। साथ ही साथ मैथ्स यहाँ पे अर्थमेटिक का मतलब है, जैसे आप जो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें, तो उससे 20 सवाल आएंगे। जनरल साइंस से 10 सवाल, इंग्लिश से आपके 15 सवाल, रीजनिंग के आपसे फिर से 10 सवाल और जीके के 5 सवाल आएंगे। साथ ही साथ पासिंग मार्क्स इसकी कितनी होती है? ओबीसी के लिए, जनरल या ओबीसी के लिए आप मान सकते हैं 30 और एससी एसटी के लिए वही लगभग जाती है 27 सेक्शनल कट ऑफ। साथ ही साथ सिलेबस आपका अप टू 10th लेवल का ही रहेगा, उससे ज़्यादा आपको डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 2 में आपका क्या आएगा? मैथ्स और फिजिक्स दोनों 25-25 सवाल और 50 क्वेश्चन है, तो 50 मार्क्स का पेपर होगा और 30 मिनट मिलते हैं। यहाँ पे आपको अपनी स्पीड का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ 60 सवाल 60 मिनट, तो कट टू कट आपको तुरंत आंसर्स पे पहुंचना होगा। आप एक भी सेकंड का यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ इसमें ओबीसी और जनरल की कट ऑफ देख लीजिए, 20 तक जाती है और एससी एसटी की कट ऑफ 17 जा रही है। और ये आपका सिलेबस ऑब्वियसली मैथ्स और फिजिक्स है, तो अप टू क्लास 12th लेवल का आता है, मतलब पूरी कैलकुलस और पूरा डिफरेंस 3D वेक्टर सब कुछ, और फिजिक्स का भी पूरा 12th तक का पूरा सिलेबस कंफाइंड इसमें आएगा। जब हम यांत्रिक की बात करते हैं तो यांत्रिक में ये 2 सेक्शन तो आएंगे ही आएंगे पेपर का, इनका तीसरा सेक्शन जुड़ जाता है। अब वो हो सकता है बच्चा या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हो, उसने डिप्लोमा, उसके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हो या इलेक्ट्रॉनिक्स का हो या फिर मैकेनिकल का हो। इन तीनों में से किसी एक का भी अगर उसके पास डिप्लोमा है तो वो भर सकता है। वहाँ पे आपको पता ही है कि 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा और क्वेश्चन भी 50 होंगे और 30 मिनट दिया जाएगा। तो इसकी भी कट ऑफ वही 20 और 17 अप्रॉक्सीमेट जा रही है। कैटेगरी वाइज आप कट ऑफ देख सकते हैं। तो आप जिस भी फील्ड से आपने डिप्लोमा कर रखा है उस डिप्लोमा के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हैं यांत्रिक का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिलेबस की। तो आईसीजी जीडी और डीबी के सिलेबस की बात कर लेते हैं, जिनको सेक्शन 1 देखना है। तो सेक्शन 1 में जो फिजिक्स आ रही है वो आ रही है नेचर, मतलब जनरल साइंस का सिलेबस है ना। तो इसमें क्या है? नेचर ऑफ मैटर आ रहा है, यूनिवर्सल फोर्स आ रहा है, ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आ रहा है, वर्क एनर्जी, पावर, हीट, टेम्परेचर, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेजरमेंट इन साइंस, साउंड वेव मोशन और एटॉमिक स्ट्रक्चर आ रहा है। मैथमेटिक्स में वही मैंने बात की, वो जो 20 सवाल आपके यहाँ पे आ रहे हैं उस 20 सवाल में क्या होगा जरा देख लेते हैं। मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, रेशियो, प्रपोर्शन, एल्जेब्राइक एंड आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल मेंसुरेशन के क्वेश्चन 2D 3D से जो बनते हैं, ज्योमेट्रिक एल्जेब्रा, मीन मीडियन मोड, स्टैटिस्टिक्स भी थोड़ा सा ऐड किया हुआ है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज, वर्क टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। ये अर्थमेटिक का सिलेबस हो गया। इंग्लिश में वही पैसेज, प्रेपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, वॉइस नरेशन, वर्ब्स, टेंस, फेजल वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम्स, यूजेस ऑफ एडजेक्टिव, यूज ऑफ प्रोनाउन, ये आपके आएगा। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस अपने में जब हम कहते हैं तो इसका ऑलरेडी बहुत वास्ट सिलेबस होता है यहाँ, लेकिन आप कुछ चीज़ों को ध्यान से देख लीजिए, इन हेडलाइन को जरूर ध्यान से पढ़िएगा। ज्योग्राफी में आपको मेजर 4 चीज़ों को कवर करना है, सॉइल, रिवर, माउंटेन और पोर्ट्स। फिर हिस्ट्री में आपको कल्चर एंड रिलीजन को कवर करना है, फ्रीडम मूवमेंट्स कवर करना है, इंडियन नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया कवर करना है, हेरिटेज, आर्ट्स एंड डांस। तो मतलब ये जो हाईलाइटेड टॉपिक है आप इसी को कवर करके जाइए। जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, थोड़ी सी डिफेंस और वॉर से रिलेशन, जो अभी आपके अराउंड मतलब जितने भी ट्रायल्स चलते रहते हैं या मिलिट्री एक्सरसाइजेस चलती रहती है, उनको ज़रूर ध्यान से देख लें। अवार्ड्स एंड ऑथर, करंट अफेयर में जो इस समय हाईलाइटेड होगा, डिस्कवरीज, डिसीजेज, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स,
ये बायोलॉजी का आ गया, ठीक है, वायरस से होने वाले डिजीजेस क्या होते हैं या कितने इन्फ्लुएंजा से हो रहे हैं, या उन सारे डिजीज के बारे में है। करंट अफेयर, लैंग्वेज कैपिटल, मतलब इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्पोर्ट्स, एनिमल, फ्लावर्स वगैरह, ये थोड़ा जनरल अवेयरनेस का, मतलब स्टैटिक जीके को भी आप प्रॉपरली कवर करके जाइए, है ना। स्टैटिक जीके भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है इसमें। आगे की बात करें तो रीजनिंग में क्या आने वाला है, ये न्यूमेरिकल रीजनिंग, एसोसिएशन एबिलिटी, सीक्वेंस, स्पेलिंग, स्पेलिंग अनस्क्रम्बलिंग, मतलब कि क्या दिया होगा, कुछ लेटर्स दिए होंगे, उसको अनस्क्रम्बल करके दिया होगा, और उसके बाद आपको स्क्रम्बलिंग करके दिया होगा, तो आपको उसमें से एक वर्ड बनाना होगा, है ना। आपको ढूंढ ढूंढ के उसमें से वर्ड बनाने होंगे, तो वो करेक्शन ऑफ लेटर्स में आ जाता है। कोडिंग और डिकोडिंग इससे आ जाएगा क्वेश्चन। बुक्स, इन सारे टॉपिक को कवर करने के लिए आईसीजी के लिए जो इफेक्टिवली बुक बनाई गई है वो क्या है, जैसे रीजनिंग की इसी से डेडिकेटेड बुक है, इसको अगर आपने लगा लिया इससे बाहर एक भी सवाल जाने वाले नहीं है। फिजिक्स की, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की, अर्थमेटिक की, जनरल अवेयरनेस की, मतलब इस समय चल रहा है बुक्स में 25% डिस्काउंट। एक बुक जो आपके पूरे होल टोल सिलेबस को पूरा अच्छे से कवर करके देगी, इस बुक को जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि अभी इसमें चल रहा है 25% डिस्काउंट, है ना। बाद में बच्चे परेशान होते हैं कि मैम कैसे कवर करें, क्या कवर करें, कितनी बुक्स ले लें, 4 बुक खरीदते हैं, 4 तरीके से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो ऐसा करना नहीं है। अल्टीमेटली आपका विजन क्लियर होना चाहिए, है ना। दूसरी बात, हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 जो 12th वाले देंगे, है ना, जो 12th मतलब जो 12th का सिलेबस कन्फाइंड हो रहा है, उसमें क्या है सेक्शन 2 में फिजिक्स पूरी आपकी 12th लेवल की आएगी। इस सिलेबस का जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे फिजिकल वर्ड, मेजरमेंट्स, काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, न्यूटन्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ perfect gas and kinetic energy, oscillations and waves, electrostatic current, electricity, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, अल्टरनेट करंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, ये सारी चीज़ें आपको कवर करके जानी है। तो इस सिलेबस का पूरा प्रॉपरली आप स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिएगा। फिर मैथ्स के सिलेबस की बात करते हैं तो सेट, रिलेशन एंड फंक्शंस आ जाएगा उसमें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आपको अच्छे से प्रिपेयर, ट्रिग्नोमेट्री देखो ये तो ऐसा सिलेबस है ना कि जहाँ से ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन तो फिक्स होता ही है, तो इसको तो कभी छोड़ के जाना ही नहीं है। एलजेब्रा, मैथमेटिकल इंडक्शन, ऑप्शन से क्वेश्चन हो जाते हैं कई बार, हिट एंड ट्रायल, ऑप्शंस रखो, वैल्यूज रखो, अपने आप क्वेश्चन सेटिस्फाई कर जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। बहुत इजी पेपर होता है बेटा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं देंगे, क्योंकि 25 सवाल आ रहे हैं मैथ्स के, 25 सवाल मैथ्स के और 25 सवाल फिजिक्स के, 50 सवाल आपको केवल और केवल 30 मिनट में करने हैं। तो वो जो सवाल होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनिटी ऑफ योर ब्रेन पे डिपेंड करते हैं कि आप कितनी जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। वेक्टर 3D इक्वली इंपॉर्टेंट, लीनियर प्रोग्रामिंग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन वगैरह, ये सारा इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री आपको देखना पड़ेगा। कैलकुलस, लिमिट एंड इट्स डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी जैसे एरिया अंडर द कर्व हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन उसकी बात कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपको कवर करना है। रिलेशन एंड फंक्शन, वही रिलेशन एंड फंक्शन, ज्योमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये आपको कवर करना है। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, इस चैप्टर को भी, इस पॉइंट को भी आप गलती से भी मत छोड़िएगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं, इस समय हमारा ऑनलाइन बैच लॉन्च हो चुका है लिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम में अगर आप अपना आईसीजी क्रैक करना चाहते हैं, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर चल रहा है इस समय, आईसीजी फर्स्ट इनटेक 2025 के लिए। समय बहुत लिमिटेड है, देख रहे हो आप, सितंबर में आपका स्टेज 1 का एग्जाम है और अभी जुलाई अप्रोक्सीमेट मिड जुलाई निकल चुकी है, 10 दिन इधर और 1 मंथ आपका बचा हुआ है अगस्त। तो इतने दिनों में अगर आप वाकई में अपनी आईसीजी की फुल लॉन लग करके तैयारी करना चाहते हैं तो बैच को इनरोल कर सकते हैं अपने आप को। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9696330033 पे, इस पर कॉल करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, जहाँ पे आप रिटन की, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट की, फिजिकल सेशंस की, मेडिकल की, स्टडी मटेरियल और स्पोकन इंग्लिश, सब चीज़ों की प्रॉपर फैसिलिटीज़ आपको दी जाती है। आगे की बात करते हैं, कट ऑफ्स की बात कर लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ जाता कितना है। तो अगर हम नाविक का देखें कट ऑफ, तो नाविक का 2023 के सेकेंड इनटेक का जो कट ऑफ था वो क्या था, जनरल में गया 86, ईडब्ल्यूएस का 71, ओबीसी का 73, एससी का गया 68 और एसटी का गया 57। जनरल का यहाँ पे क्या है, स्टेज 2 में कितना गया है 79, ज़्यादा नहीं, 3 नंबर का गैप है। फिर ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का 76, ओबीसी का 77, एससी का 72 और एसटी का 60 गया हुआ है। साथ ही साथ 2024 के फर्स्ट इनटेक का भी कट ऑफ देख लीजिए 72, जैसे यहाँ 76 था, यहाँ 72, मतलब थोड़ा सा पेपर का लेवल अच्छा हुआ था। 67, 70,
60 to 50। यहाँ क्या है, स्टेज 2 में एकदम जंप आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक में गैप आपका देख सकते हो 14 मार्क्स का गैप आ गया। साथ ही साथ यहाँ पे कितना है 70 to 85 और ये कितना है 67 और 56। अब स्टेज 1 की जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है 75, 71, 73, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ऐसी ही जाती है हर समय। 70 to 80 के बीच में हमारी कट ऑफ हमेशा वेरी करती रहती है ना। और स्टेज 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी वैसी ही होगी भाई जैसे पिछली बार गई थी। इस बार भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारी कितनी 80 to 85 जाएगी। ईडब्ल्यूएस की 72 से 75 जा सकती है, ओबीसी की 76 से 81 जा सकती है, एससी की 63 से 67 के बीच में वेरिएट कर सकती है और एसटी की 55 से लेकर के 60 के बीच में वेरिएट करेगी। वही +-2 होता रहता है इन सारी चीज़ों में। बैचेस जो हैं वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों शुरू हो चुके हैं। 100% गारंटी के साथ ये बैचेस लॉन्च किए गए हैं बेस्ट फैकल्टी टीम मेंबर्स के साथ, जहां पे अगर आपने प्रॉपरली अपने खुद को दिमाग में स्ट्रैटेजाइज कर करके और साथ ही साथ बेस्ट फैकल्टीज की अपनी प्रिपरेशन कर ली, बेस्ट बुक्स और बेस्ट इन्वायरमेंट जहाँ पे आपको प्रॉपरली आईसीजी के रिगार्डिंग ही ट्रेन किया जाए। मतलब ये इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लक्ष्य से ना भटके। हर एक एग्जाम का अपना एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। आईएएस का एग्जाम देता है तो उसका अपना पर्टिकुलर पैटर्न होता है। जब एयरफोर्स का एग्जाम होता है उसका अपना एक अलग पैटर्न होता है, नेवी का अलग होता है और आईसीजी का अपना एक अलग पैटर्न होता है। आप अपने पैटर्न्स को मत ब्रेक करिए। होल टोल कहीं ना कहीं सिलेबस तो वही होता है, लेकिन पॉइंट ये है कि अपने पैटर्न को मत भूलिए। आपकी सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए उसी तरह के सवाल प्रैक्टिस करें जो पेपर में आने की उम्मीद होती है। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। हेल्पलाइन नंबर आपके सामने ऑलरेडी है 9696330033। 50% डिस्काउंट चल रहा है बच्चों। वाकई में अगर सपना वर्दी है, आईसीजी है अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी, तो इन दिनों को बिल्कुल भी बर्बाद मत करिए और अपने लक्ष्य और अपने माँ बाप को गर्व फील कराने के लिए जल्दी से बैचेस ज्वाइन करिए और अपना वर्दी का सपना पूरा करिए। जय हिंद, जय भारत।